હાલની કોરોના મહામારી તેમજ શિયાળો આવીએ સંક્રમણ વધવાની શક્યતાઓને ધ્યાને રાખી રાજકોટની પ્લેક્સિસ કાર્ડિયક કેર દ્વારા કોવિડ હોસ્પિટલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ખાસ આ હોસ્પિટલને જરૂર પડીએ ક્રિટિકલ કેર કોવિડ હોસ્પિટલમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય તે રીતે હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી છે। मैं डॉक्टर अमित राज, सीईओ प्लेक्सिस कोविड हॉस्पिटल और प्लेक्सिस कार्डियक केयर हॉस्पिटल। हमारी कंपनी एक स्टार्टअप है और जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्ट इंडिया, उसमें हमारी कंपनी रिकग्नाइज्ड है। सो राजकोट में कोविड पेशेंट्स के राइजिंग केसेस के को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब बेड्स के लिए तैयारियाँ करना ज़रूरी है और हमारी कंपनी ने सोचा कि हमें एक डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर कोविड के लिए स्पेसिफिकली हम बनाया जाए और हमने इस हॉस्पिटल को हमने ये चालू किया है। और ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी को बहुत सारी मुश्किलें सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं, फंडिंग नहीं होती है, उनके पास उतनी वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम्स को हमने चूँकि हमारा कंपनी दिल्ली में रिकग्नाइज्ड है, जो भारत सरकार ने इतना अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया है स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के अनुसार, तो हमने इन्वेस्ट इंडिया की टीम को अप्रोच किया और वहाँ के सीनियर कोलीग मिस खुशबू वर्मा से हमने बातें की और हमने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताया कि हम एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और ये हॉस्पिटल हम क्रिटिकल केयर आईसीयू की बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट को हमें चाहिए और इसको कैसे हम सोर्स करें, कहाँ से लाएं और कैसे इसकी फटाफट हम नीड ऑफ द आवर जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं जितना जल्दी हो हॉस्पिटल को हम चालू करें। तो उन्होंने काफ़ी हमको मोटिवेट किया और ख़ासतौर खुशबू वर्मा ने फ़िलिप्स के जो हेड है इंडिया भर के मिस्टर विशाल महाजन, उनसे बात की और ये रिकॉर्ड टाइम है कि उन्होंने एक दिन में हमें द बेस्ट वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, जो भी आईसीयू के जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी फंडिंग उन्होंने फटाफट एक दिन में करा दी और फ़िलिप्स ने हमें प्रॉमिस किया कि वो 10 दिनों में ये मशीन्स भी इंपोर्ट करके इंडिया में हमें दे देंगे। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल हमारे लिए रहा और मैं यही चाहूँगा कि ये जो जर्नी में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो तो अपने को सोर्स हो चुका, बाकी कुछ दवाइयाँ और जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो नीड थी इसके लिए भी मिस खुशबू वर्मा ने और उनके कोलीग जयसिंह ने, मन्नन जयसिंह आनिया ने, उन्होंने इंडिया के जाइडस और लिंडे गैसेस के अथॉरिटी से बात की और हमें कनेक्ट कराया और हमें जितना जल्दी हो ये दवाइयाँ और ऑक्सीजन जो उस समय राजकोट में शॉर्ट सप्लाई चल रहा था तो इसकी गैप उन्होंने फटाफट इसको क्लोज़ किया और हमें सपोर्ट किया इस जर्नी में। और ये रिकॉर्ड टाइम है कि इन्वेस्ट इंडिया की टीम स्पेशली खुशबू वर्मा ने हमको बहुत सपोर्ट किया और जैसे स्टार्टअप कंपनी होता है कि उनको पता नहीं होता है कि क्या आगे होगा, कैसे फंडिंग होगी, कैसे रिसोर्स उनको यूटिलाइज़ करना है। तो ये एज अ डॉक्टर और एज अ एंटरप्रेन्योर और हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर खुश, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, यंग स्टार्टअप कंपनी है, तो भारत सरकार की जो ये प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया का जो इनिशिएटिव सरकार ने यंगस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए किया है, तो इससे काफ़ी हमें लाभ हुआ और हम इस पूरी जर्नी में इतने कम दिनों में एक अच्छा सा सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर कोविड हॉस्पिटल हमने राजकोट में चालू किया है। ख़ासतौर यहाँ की जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रम्या मोरम, डॉक्टर राहुल गुप्ता जो इंडस्ट्रियल कमिश्नर हैं, डॉक्टर रूपाली मेहता, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया और राजकोट म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के जो कमिश्नर मिस्टर उदित अग्रवाल साहब, AR सिंह साहब और डॉक्टर चुनारा, मनीष चुनारा ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया एज अ स्टार्टअप
और क्योंकि हम बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं हैं, बट एक स्टार्टअप कंपनी, एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब को मद्देनजर रखते हुए जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है इस समय इस कोविड स्थिति में उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि यस, अगर नीड है तो भारत सरकार हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करती है। और इसका पूरा श्रेय जाता है इन्वेस्ट इंडिया के टीम मेंबर खुशबू वर्मा ने, जो इसको एक पर्सनल लेवल पे फॉलोअप किया, क्योंकि ये पैंडेमिक इतना बुरी तरह से फैल रहा है और करेक्ट टाइम पे एक टीम अप्रोच के को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के राजकोट के अथॉरिटीज़ के साथ मिल के एक अच्छा हमने हॉस्पिटल फॉर अ स्टार्टअप का ये जो इकोसिस्टम सरकार ने दिया है, इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने हमको मदद की। हाँ, इसमें हमने पहले से ही सोच के रखा था कि आगे विंटर आ रहे हैं, सर्दी में शायद लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए कि हम प्रिपेयर्डनेस हो जाएं कि सर्दियों में अगर केसेस बढ़ें तो हम क्रिटिकल केयर, जो आईसीयू केयर की जो सुविधाएं हैं वो हमको लोगों को देना है, और इसके लिए हमें चाहिए बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट, अच्छी जो वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल इक्विपमेंट आईसीयू में होती है, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, क्रिटिकल केयर के जो भी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हमने अपने अस्पताल में हमने बाहर से मंगाया है। और यहाँ पे मेक इन इंडिया का भी जो पराक्रम सिंह जी के हैं, उनके मदद से भी हमने हाईफू मशीन्स भी हमने उनसे लिए हैं कि इमरजेंसी में डेफिनेटली हम पेशेंट को हम ये एक वर्ल्ड क्लास क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कोविड के लिए स्पेसिफिकली, और हम आगे विंटर के नज़र रखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया है। स्टार्टअप कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको रिसोर्स कैसे मिले, जैसे फंडिंग होता है, जैसे टीम होता है, और अथॉरिटीज़ कैसे स्टार्टअप कंपनी को हेल्प करे। अथॉरिटीज़ मैंने यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंडस्ट्रियल कमिश्नर, और ये सभी लोगों ने हमारी काबिलियता पे विश्वास दिखाया, और ये विश्वास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और दिल्ली में जो स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम सरकार ने किया है, यंग स्टार्टअप्स को वो प्रेरित करे और उनको सपोर्ट करे, और उनके नेटवर्क में जितने भी एसोसिएट कंपनीज़ हैं, जितने भी फंडिंग कंपनीज़ हैं, उनको एक साथ प्लेटफॉर्म में लाके उनको एक मोटिवेशन प्रोग्राम पे प्रेरित करे। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और प्रॉब्लम्स हर भले वो हॉस्पिटल हो या किसी भी कंपनी हो, प्रॉब्लम्स तो आते हैं, बट ये अगर टीम वर्क डेफिनेटली हो और अगर गाइडेंस अपने को एक उद्देश्य से मिले तो डेफिनेटली कोई सा भी प्रोग्राम या लक्ष्य डेफिनेटली अचीव हो सकता है। एक्चुअली ये बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो ख़ास तौर जो इन्वेस्ट इंडिया में कोलीग है मिस खुशबू वर्मा, उन्होंने ये नीड को देखा कि डेफिनेटली कोविड पैंडेमिक बढ़ रहा है और इसमें हमको स्टार्टअप कंपनीज़ को कैसे वो प्रमोट करें, कैसे उनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, उनको जो रिसोर्सेज है, जैसे लोगों से मिलाएं और अथॉरिटी से मिलाएं, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और मैं अब डेफिनेटली राजकोट के पूरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का मैं आभार हूँ, और कि डेफिनेटली उनके बदौलत के बिना डेफिनेटली इतना अच्छा कम समय में एक स्टार्टअप को इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाने का जो उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है, और हम डेफिनेटली ये सेवा के मोड़ पे हम आगे जो विंटर सेशन जारी है कोविड के लिए, उसमें हम तैयार हो जाएं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम लोग। सबसे ज़्यादा मदद हमको तो गाइडेंस तो नहीं था, और मिस खुशबू वर्मा जो दिल्ली में इन्वेस्ट इंडिया में हैं, उनके वो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, और उनके कोलीग मनन जय सिंह ने कुछ दवाइयाँ और ऑक्सीजन की भी उन्होंने रिसोर्स दिलाई, और उनके गाइडेंस से प्लस जो यहाँ के आरएमसी के जो हेड हैं, उनकी टीम उदित अग्रवाल, AR सिंह, डॉक्टर मनीष भाई और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं, ये इन सभी लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया, और ये पूरा श्रेय एज ए टीम गवर्नमेंट की जो विज़न है कि यंग स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करें, ताकि एज ए टीम उन्होंने काफ़ी अपने को हेल्प किया है। कि मैं यही चाहूँगा कि आगे के जितने भी स्टार्टअप्स
हेल्थ केयर के या दूसरे और स्टार्टअप्स जो दूसरे फील्ड के हैं, वो डेफिनेटली सरकार की जो इतनी अच्छी स्कीम है उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी डेफिनेटली अप्रोच करें और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको मदद 100% मिलती है, जैसे मुझे मिला है। डेफिनेटली अगर अप्रोच टीम वर्क के अनुसार करें तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा होगा। यस।